हेलो एवरीवन। मेरा नाम डॉक्टर अमित धर्माधिकारी है और मैं साइकेट्रिस्ट हूँ। वी केयर सेंटर में मैं ओपीडी के लिए ट्यूसडे के लिए आता हूँ। डॉक्टर लकड़ावाला सर ने और काजी सर ने बहुत अच्छे से पेरेंटिंग यानी कि परवरिश पर काफ़ी जोर दिया है कि किस तरह से परवरिश होनी चाहिए, पेरेंट्स ने बच्चों से कैसे बिहेव करना चाहिए। इस बीच में पेरेंट्स बहुत बार हमारे पास जो पेरेंट्स आते हैं बच्चों को लेके, तो पेरेंट्स में ऐसा देखा जाता है कि कोई एक पेरेंट को कोई साइकोलॉजिकल या साइकेट्रिक प्रॉब्लम होता है, जिसकी वजह से नॉर्मल पेरेंटिंग अगर होता है तो आप उसमें चेंजेस कर सकते हैं। लेकिन बहुत बार पेरेंट्स में कोई साइकेट्रिक प्रॉब्लम भी होता है, जिसकी वजह से माता पिता में से कोई एक जन बहुत गुस्से वाला होता है, बहुत चिड़चिड़ा होता है, कोई नशा करने वाला पेरेंट्स होता है, जैसे कि पिताजी या में भी कोई और घर में नशा करता है, तो जिसकी वजह से बच्चे पे हमेशा गुस्सा किया जाता है। तो ऐसे केसेस में उनका ट्रीटमेंट कराना काफ़ी ज़रूरी है। बहुत बार व्यक्तिमत्व में भी दोष हो सकता है, बहुत बार पेरेंट्स में से किसी एक में पर्सनालिटी डिसऑर्डर होता है, तो पेरेंट्स में से किसी स्पेसिफिक एक पेरेंट को काउंसलिंग की ज़रूरत पड़ती है, क्योंकि वो बार बार रिपीटेडली ऐसे ही बिहेव करते हैं, मतलब कितना भी उनको बताया जाए फिर भी वो अपने बिहेवियर में चेंजेस नहीं लाते हैं। तो पेरेंट्स की काउंसलिंग में काफ़ी बार पेरेंट्स में से किसी एक को या दोनों को शायद ट्रीटमेंट की ज़रूरत पड़ सकती है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। एक और चीज़ ऐसा है कि बच्चों में हर वक्त पेरेंट्स ब्लेम करते हैं कि अगर बच्चा पढ़ाई नहीं करता है तो बच्चे की गलती है। आप में से कितने लोग हैं यहाँ पे जो मानते हैं कि बच्चे का पढ़ाई का सारा रिस्पॉन्सिबिलिटी बच्चों पे ही रहता है? हाथ ऊपर करिए। अगर बच्चा पढ़ाई नहीं करता है तो उसमें बच्चे की गलती होती है। कितने लोगों को लगता है? हाथ ऊपर करिए। कितने लोगों को लगता है कि टीचर्स की गलती होती है? आप में से कितने लोगों को लगता है कि पेरेंट्स की गलती होती है? गुड। लेक्चर का काफी पॉजिटिव इम्पैक्ट पड़ा है। हाँ, लेकिन बच्चा अगर पढ़ाई नहीं कर रहा है तो बहुत बार ऐसा होता है कि बच्चों में कुछ प्रॉब्लम्स हो सकते हैं, जैसे कि अगर बच्चा बचपन से ही पढ़ाई में वीक है तो उसमें उसका आईक्यू लेवल कम हो सकता है, उसकी बुद्धिमत्ता कम हो सकती है, उसे लर्निंग डिसेबिलिटी यानी कि अध्ययन अक्षमता हो सकती है, उसे अटेंशन डेफिसिट हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर यानी कि उसमें बहुत ज़्यादा चंचलपना हो सकता है, उसकी कॉन्सेंट्रेशन एबिलिटी कम हो सकती है। तो ये सारी ट्रीटेबल कंडीशंस है। उसमें से एडीएचडी और लर्निंग डिसेबिलिटी, ये जो सारी चीज़ें हैं ये ट्रीटेबल है। तो अगर ऐसा लगता है कभी कि बच्चा पढ़ाई नहीं कर रहा है तो उसका प्रॉपर इवैल्यूएशन करना, उसका प्रॉपर जांच कराना बहुत ज़रूरी है। अगर बच्चा बहुत शैतानी करता है, बहुत ज़्यादा गुस्सा करता है, तो हो सकता है कि उसको कंडक्ट डिसऑर्डर या ऑपोजिशनल डिफाइंड डिसऑर्डर, मतलब कोई मानसिक बीमारी है जिसके लिए शायद कुछ मेडिसिन या कुछ काउंसलिंग से उसका ट्रीटमेंट किया जा सकता है। तो घर में अगर पेरेंट्स के बीच में कोई एक है जो गुस्सा करता है, या फिर बच्चा है जो पढ़ाई नहीं कर रहा है, जो बिहेवियर वाइज हमेशा गुस्से वाला है, तो ये सारी चीज़ें जो है वो चेंज की जा सकती है। इन सब चीज़ों को, ये सब डायनामिक चीज़ें, इन सब चीज़ों को चेंज करके घर का एनवायरनमेंट कॉर्डियल यानी कि अच्छा बनाया जा सकता है। लेकिन उसमें उसके लिए सजगता यानी कि आप लोगों का अलर्टनेस बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपके घर में किसी को ऐसा प्रॉब्लम है तो प्लीज़ किसी साइकेट्रिस्ट या साइकोलॉजिस्ट को आप कंसल्ट करें और इसकी जांच करा के इसका प्रॉपर ट्रीटमेंट कराएं। सेकेंड इंपॉर्टेंट चीज़, जैसे सीनियर इंस्पेक्टर ने अभी आपको यहाँ पे बताया कि एडिक्शन, नशे की बीमारियाँ आजकल बच्चों में बहुत ज़्यादा बढ़ रही हैं। उसमें बहुत बटन, एमडी, कोरेक्स, काफ़ी सारी चीज़ें हैं, गांजा, चरस, तो ये सारी चीज़ें अगर आपका बच्चा कोई कर रहा है तो ये चीज़ों के लिए भी अच्छे ट्रीटमेंट ऑप्शंस अवेलेबल है, जो ट्रीटमेंट करने के बाद बच्चे की नशे की आदत छुड़ाई जा सकती है। उसके लिए भी काउंसलिंग, उसके लिए भी दवाइयाँ अवेलेबल है। तो अगर ऐसा कुछ प्रॉब्लम भी आपके किसी घर में किसी को है तो आप प्लीज़ ट्रीटमेंट के लिए उन्हें लेके आएँ। वी केयर सेंटर जहाँ पे मैं प्रैक्टिस करता हूँ वहाँ पे कोई फीस भी चार्ज नहीं की जाती, इट इज़ अ नॉमिनल फी। तो आप सब लोग मतलब इसका लाभ उठा सकते हैं। ओके, आई एंड माई स्पीच, ऑलरेडी हम लोग टाइम से ज़्यादा है। ओके, थैंक यू। थैंक यू वेरी मच।